तो नींद तो क्या हम इंडिया जाके भी ले लेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कल मैंने उसको बोला है कि हम सुबह 7 बजे ही निकलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक जैम रहता है यरूशलेम आते समय, तो वैसे ही हमको टाइम लग जाएगा। तो हम 7 से 7:15 के बीच में होटल से निकल जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आकर के थोड़ा ज्यादा समय हम वेलिंग वॉल के ऊपर बिताएंगे। आप लोगों को फोटोएं भी लेनी होंगी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए, प्रार्थना भी करनी होगी। अब वेलिंग वॉल पे प्रार्थना क्यों करते हैं? वेलिंग वॉल जो है उसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। अब वेस्टर्न वॉल को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? मंदिर की दीवार तो है नहीं, लेकिन मंदिर की जो आउटर वॉल हुआ करती थी ये वो है जो हेरोदेस के द्वारा बनवाई गई थी। अब वेस्टर्न वॉल को ही क्यों देते हैं? ईस्टर्न वॉल खाली पड़ी है। ईस्टर्न वॉल हमने देखी, ईस्टर्न गेट दिखाया था मैंने आपको, तो वहां पर क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? वेस्टर्न वॉल पे क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा माना जब मंदिर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम उस दीवार पर हाथ रख के तो हम प्रार्थना कर सक रहे हैं जो महापवित्र स्थान के बिल्कुल करीब थी। अभी हम लोग बेथलेहम में है और यरूशलेम को जा रहे हैं। ग्रुप के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप के साथ नहीं रहेंगे, खो गए, बाय चांस खो गए। पिछली बार आए थे अलीगढ़ के मोसेस, वो किसी और को सिप्पोरा समझ करके उसके साथ निकल लिए, बाद में पता चला कि सिप्पोरा तो ग्रुप में है, वो किसी और सिप्पोरा के साथ आ गए। तो ऐसा हो सकता है धोखा। मारिया सिस्टर शिरीष भाई को शायद कुछ इसी बात के इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि तुम किसी और को सिप्पोरा मत समझ लेना, मैं यहीं पर ही रहूंगी। तो आपको जो हमने आइडेंटिटी कार्ड दिया है जो आप लोग पहनते नहीं हैं, वो एक अलग विषय है। तो उसके ऊपर 3 नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप खो गए, बाय चांस खो गए, खोने तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि सबसे पीछे मैं ही चलूंगा, लेकिन बाय चांस फिर भी खो गए तो ये 3 नंबर आपके पास है। आप किसी के पास भी जाकर के कहना कि मैं खो गया हूं या खो गई हूं, इस नंबर पे फोन करके बता दो कि मैं यहाँ पर हूं, तो वो फोन करके बता देगा और फिर कोई बंदा आकर के आपको उठा लेगा। लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है तो आप ग्रुप के अंदर बीच में चलेंगे। स्वरूप भाई, आप मेरे से 10 फीट आगे ही चलेंगे, ठीक है? क्योंकि पता चला कि आप सोच रहे हैं कि अभी तो सिप्पोरा दिखाई दे रही है, सिप्पोरा तो होटल में पहुंच गई है लंच करने, और पता चला मोसेस जो है वो तो है ही नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लाठी मार करके चट्टान में से पानी तो आप रेगिस्तान में निकाल सकते थे, ये तो शहर है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आप मुझसे 10 फीट आगे चलेंगे ताकि मुझे दिखता रहे कि आप ग्रुप के अंदर चल रहे हैं। मेरी बात को हल्के में ना ले, हमारा एक्सपीरियंस है ये, एक बार खो जाते हैं तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप लोग ग्रुप के अंदर ही चलें। बस आज की ये इंस्ट्रक्शंस हैं। आज हमारा यरूशलेम का टूर खत्म हो जाएगा कि हम इंडियंस क्या है, स्वरूप भाई आ गए? हाँ ठीक है। तो हम इंडियंस क्या है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते नहीं है जो कि स्कॉलरली चीज़ें होती हैं या हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं। हमको इतिहास पढ़ने में, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको जब लेके जाऊंगा तो आपको इतिहास कम, आपको बाइबल वहाँ पर ज़्यादा सिखाऊंगा, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो अगर आप गाइड्स के थ्रू जाएंगे तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके मतलब की है। यीशु मसीह ने लठ चलाया था, कहाँ चलाया था? घोड़ा चलाया। हाँ, एक तरह से लठ चलाया, घोड़ा चलाया, बाकी एक ही है। मंदिर में चलाया था। जो जिन दुकानों के ऊपर यीशु मसीह ने घोड़ा चला दिया था, वो दुकानों को भी आज हम देखेंगे। वो दुकानें कहाँ पर थी? ठीक, हाँ, मंदिर की दुकानें जो थी वो कहाँ पर थी आखिरकार? हम देखेंगे मंदिर के कंगूरे पर यीशु मसीह को ले जाकर के खड़ा कर दिया था। तो कंगूरा वास्तव में था क्या? कहाँ पे खड़ा किया था? कौन सी जगह थी वो भी हम देखेंगे। और हम देखिए 2000 सालों से बाइबल स्कॉलर्स विवाद करते रहे कि जब पतरस
आपका प्रवचन हुआ पेंतिकुस्त के दिन, 3000 लोग बचे, 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया गया। तो यरूशलेम में तो कोई नदी नहीं है, यरूशलेम में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया जाए। तो क्या बपतिस्मा दिया तो दिया कहाँ पर? तो क्या सबको यरदन नदी लेकर गया पतरस और वहां पर बपतिस्मा दिया? तो बपतिस्मा दिया कहाँ था पतरस ने 3000 लोगों को? वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिस्ट्री वहां पर बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे उसको सुनकर। ठीक है, अब वहां पर घूमने के बाद वहां पर वो आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आप मगदला गए थे, आपको अद्भुत लगा था कि यीशु मसीह इन जगहों पे चला था, उसी जगह पे खड़े थे। आज उससे भी ज्यादा अद्भुत लगे, उससे भी ज्यादा। अब उसके बाद हम जाएंगे परमेश्वर के पर्वत मोरिया पर्वत पर, टेंपल माउंट पर। आपके बैग्स के अंदर अगर बाइबल है तो उसको निकाल करके बस में ही रख करके चलेंगे। ठीक है, हेलो, है बाइबल? किस किस के बैग में बाइबल है? हाँ, तो उस बैग लेकर के अगर जाएंगे तो बैग में बाइबल नहीं होनी चाहिए। ओके, हेलो, बैग में बाइबल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स जो जिनके कंट्रोल के अंदर टेंपल माउंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बाइबल को अलाउ नहीं करते हैं ऊपर, वो अपनी मोनोपोली करते हैं वहां पे। ठीक है, तो आप लोग बैग में बाइबल लेकर के, हेलो, नहीं जाए। मेरे बहुत समझाने पर भी लोग कहना नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। मेटल डिटेक्टर से चेक होगा बैग, उसमें बाइबल निकलेगी, वो बाइबल रख लेंगे, आपकी बाइबल भी चली जाएगी, फिर मिलेगी भी नहीं। और टेंपल माउंट के ऊपर जब हम होंगे मोरिया पर्वत पर, तो सिस्टर निखाल जी आप सुन लीजिए, गिरफ्तार हो जाएंगी। आज नहीं चलेगा ये, आपको वहां पे दंडवत नहीं करना है, आपको वहां पे प्रार्थना नहीं करनी है, आपको वहां पे शूज नहीं खोलने हैं। समझ रही हैं आप? पूरा ग्रुप आपकी वजह से संकट में फंस सकता है, वहां पे पत्थरबाजी हो जाएगी ग्रुप के ऊपर। समझ रहे? जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करना है। अगर दुनिया के सबसे पवित्र स्पॉट के ऊपर जाना है तो, अगर दुनिया के सबसे पवित्र स्पॉट पर आपको नहीं जाना है तो आप नीचे हमारा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर जाना है, सब कुछ चीजें देखनी है, तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना है। अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए और आपके होठ बंद रहने चाहिए। मन ही मन में आप प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, आपको आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि आप मुंह से शब्द बोलें या आपकी आंखें बंद हो तभी आप प्रार्थना कर पाए। तो अगर आपको प्रार्थना करनी है टेंपल माउंट पर, ऊपर पहाड़ पर, तो ये नियम है, आप बाइबल नहीं ले जा सकते हैं, प्लस वहां पर आप घुटने नहीं टेक सकते हैं, प्लस अपने जूते नहीं खोल सकते हैं, और वहां पे खड़े होकर के प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। टेंपल पुलिस जो है, जो कि वक्फ बोर्ड के अंडर में है या उनकी ही है, वो आपको वहां पर गिरफ्तार कर लेंगे, पासपोर्ट छीन लेंगे, बहुत तंग करेंगे, बहुत तंग। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, होशियारी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकियों ने होशियारी करी और वो ट्रबल के अंदर आ गए। ठीक है ना, वही बैठ रहे थे। अभी लास्ट ग्रुप ने भी होशियारी करने की कोशिश करी थी तो उनको गालियां बकी थी उन्होंने। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि कोई यहूदी या मसीही है ना इस टेंपल के, इस माउंट के ऊपर आए, उनको चिढ़ आती है। जबकि बाइबल में लिखा है कि मेरा घर सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा पर्वत सब देशों के लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी वो अपनी मनमानी वहां पर करते हैं। ठीक है, आपके बैग के अंदर नेल कटर, कैंची, चाकू कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसको बस में ही रख के चलिएगा, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से बैग निकलेगा, वो सब चीजें देख ली जाएंगी, निकाल ली जाएंगी, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस टेंपल माउंट के हैं। टेंपल माउंट से हम निकलेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, टेंपल माउंट पे फोटो निकाल सकते हैं, हम ग्रुप फोटो भी करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे चलेंगे। मैं उस जगह को भी ढूंढूंगा जो अभी रिसेंटली फाइंड हुई है,
ऐसे पिलर मिले हैं जिनके ऊपर मंदिर का सोना अभी भी दिख रहा है, जो रोमन सेना ने खुरच खुरच के निकाल लिया था पिलर्स पर से सोना, क्योंकि पूरा मंदिर सोने से मड़ा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे पिलर्स मिले हैं अभी हाल ही में जिसपे सोने थोड़ा थोड़ा सोना चिपका हुआ अभी भी हमको दिखाई देगा। तो उस जगह को मैं खुद ढूंढूंगा, और मेरे को नहीं मिली तो मुंजिर वो जगह ढूंढ करके देगा, और फिर मैं आपको वो पिलर भी दिखाऊंगा। मेरे साथ रहेंगे तो समझेंगे कि कहाँ पर हैं, मेरे बिना चलेंगे, फोटो ही में ही लगे रहेंगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस घूम करके नीचे आ जाएंगे। तो मेरे साथ चलें, आपको फोटो खींचने का पर्याप्त समय दूंगा मैं, है ना? तो इसलिए उसके लिए ना घबराएं। अभी आपका समय थोड़ा कट शॉर्ट करूंगा क्योंकि अब हम लेट हो गए। मेरी वजह हम 15 मिनट हम लेट थे, 15 मिनट आप लोग लेट थे, तो बाकी जो थे वो टाइम पर थे। तो थोड़ा सा 10 मिनट का समय जो है कम कर दूंगा अभी, और उसके बाद हम सदन वॉल जाएंगे। मेरे साथ चलेंगे तो वहां पे पत्थर समझ में आएंगे कि पत्थर जो पड़े हुए आखिर है क्या। अगर मेरे साथ नहीं चले तो सिर्फ पत्थर ही समझ पाएंगे कि ये पत्थर ही है। ये यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज हम मसीही लोग भी गूंगे बन गए, यहूदी लोग भी गूंगे बन गए, इसलिए वो पत्थर, यरूशलेम के पत्थर चिल्ला करके बता रहे हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। अच्छा, आज फिर हम जाएंगे लंच के बाद यीशु मसीह की खाली कब्र को देखने, गार्डन टूम। वहीं पर ही हमारा होली कम्युनियन सर्विस होगी, गार्डन टूम के अंदर। और होली कम्युनियन सर्विस क्योंकि वो लोग फ्री में अवेलेबल कराते हैं हमको, तो हम बदले में वहाँ पर ऑफरिंग करते हैं, और ऑफरिंग करके जो भी कलेक्शन होता है हम उनको वहाँ पर दे करके आते हैं पूरे ग्रुप की तरफ से। तो आप लोग जब ऑफरिंग का बास्केट आप लोगों के पास आएगी तो आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि इंडियंस क्या करते हैं, इंडिया के 10 रुपए डाल देते हैं उसमें, वो भी पुराने सड़े गले। तो ऐसा ना करें, आप अपमान कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप राजा के घर में आए हैं, और उस जगह पर आए हैं जहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ था कि यीशु मुर्दों में से जी उठा था। खाली कब्र आपके सामने है, तो वहाँ पर जब आप राजा के लिए कुछ डालें, ऑफरिंग दें, भेंट दें, तो सोच समझ करके डालें कि राजा को क्या दे रहे हैं, ठीक है? पिछला वाला हमारा ग्रुप जो था नवंबर वाला, उसने मतलब वो हमारे जब से हमने टूर लाने शुरू करे उसमें सबसे बेस्ट ऑफरिंग जो थी नवंबर वाले ग्रुप ने डाली थी। अब दिसंबर वाला ग्रुप आपके हवाले है, आप लोग देखिएगा आप लोग क्या करते हैं। इंडियन मनी में कोई भी ना डाले। अगर आप $1 डाल रहे हैं तो आप राजा की इंसल्ट कर रहे हैं। $1 यानी कि इजराइल के हिसाब से तो 3 रुपए ही है, ठीक है ना? शेकेल में तो 3 रुपए ही है, और वैसे देखा जाए तो आप 83-84 रुपए डाल रहे हैं या 82 रुपए डाल रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपका कॉन्शियस क्या कहता है वो आप देख लीजिएगा। और उस तो अब गार्डन टूम की बास्केट जो है वो आपके हवाले है, ठीक है? आप लोग देखिएगा आप लोगों को क्या करना है। फिर उसके बाद हम निकलेंगे एक लंबी यात्रा पर। कौन सी यात्रा पर? क्रूस के मार्ग पर, विया डोलोरोसा। यीशु मसीह की वेदना वाला वो इस रास्ता जिससे यीशु मसीह क्रूस लेकर के चला था। शमौन कुरेनी उससे कहाँ पर मिला था? यीशु ने अपना खून भरा हाथ कहाँ पर रखा था? वहाँ पर आज भी वो हाथ बना हुआ है, और 2000 सालों से तीर्थयात्री उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रख करके प्रार्थना करते हुए आए, इसलिए वो जगह ही काली हो गई, ठीक है? वहाँ पर आप भी अपना हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 50 लोगों को वहाँ पे हाथ रखना होगा, और हाथ रखने के बाद अगर सैनिटाइजर हो तो वो भी उसका भी इस्तेमाल ज़रूर से करें, ठीक है? हाथ रख के आगे बढ़े, सैनिटाइजर यूज़ करने, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा के हाथ लगा देते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। और उसके बाद हम थोड़ा शॉपिंग वगैरह के लिए रुकेंगे। शाम हो जाए, रात हो जाएगी, विया डोलोरोसा पे चलते हुए रात हो जाएगी। थोड़ा शॉपिंग के लिए यरूशलेम में रुक जाएंगे, देखेंगे अगर किसी को कुछ लेना होगा तो ठीक है,
नहीं लेना होगा तो फिर हम मेरे ख्याल से डेमेस्कस गेट से बाहर निकलेंगे। तो डेमेस्कस गेट से जब हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने से पहले वहाँ पर हम एक ग्रुप फोटो लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम आकर के खड़े हो गए। प्रोफेसी को फुलफिल करेंगे तो एविडेंस साथ में लेकर के चलेंगे। ओके, खुश है सब? निकाल जे सिस्टर, चेतावनी जारी कर दी गई है, ठीक है? वहां पर नहीं चलेगा, बाकी सब जगह चल जाएगा, बस टेंपल माउंट पर नहीं चलेगा। बाइबल हो तो बस में रख करके चले उसको, वरना वहां पे गिफ्ट करके आ जाए। ओके, हेरोदेस फाटक है। हाँ, ये हेरोदेस फाटक है, जिसको बाइबल के जमाने में भेड़ फाटक कहा जाता था। भेड़ फाटक क्यों कहा जाता था? यहाँ से मंदिर में बलिदान करने के लिए भेड़ों को लाया जाता था। इसी फाटक से फसह के पर्व के दिन मेमना अंदर लाया जा रहा था महायाजक के द्वारा, और दूसरी साइड के दूसरे गेट से यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना आ रहा। दोनों का इनकाउंटर आमने सामने हुआ था। मैं बैठ जाता हूँ ताकि मुझे दिखे तो मैं आपको बताऊंगा। ये सिदकिया की गुफा है। यहाँ पर ये पीछे देखिए गेट लगा हुआ है गुफा में, वो सिदकिया की गुफा है। यहाँ पर से राजा सिदकिया भागना मांग रहा था बच करके बेबीलोन की सेना से, लेकिन पकड़ा गया था। हाँ, अंधा कर दिया। ये जो सिदकिया की गुफा मैंने आपको दिखाई, इसके अंदर हमेशा पानी बहता रहता है।
तो क्योंकि राजा सिद्किया की आंखें फोड़ दी थी और वो जब तक जिंदा रहा था गुफा के अंदर बंद था, रोता रहता था, तो इसलिए माना जाता है कि पानी इसलिए बहता है क्योंकि सिद्किया राजा यहाँ पे रोता ही रहा था। ये एक और फाटक यरूशलेम का। आज अभी बस को हम छोड़ देंगे, उसके बाद हमको रात को मिलेगी बस, तो इसलिए आप लोग अपनी बाइबल वगैरह इसमें रख दें, लेकिन अपना जो दूसरा सामान है वो लेकर के चलें। अब मुंजिर भाई भी आ गए हैं फुल हैंडसम बन के। आज नहाकर आए मुंजिर भाई। गुड मॉर्निंग। यू आर टुडे यू आर फ्रेश एंड हैंडसम।
सबसे पहले हम जा रहे हैं क्योंकि 10:30 बजे टेम्पल माउंट बंद हो जाएगा, तो सबसे पहले टेम्पल माउंट जाना पड़ रहा है हमको। उसके बाद हम सदर्न वॉल आर्कियोलॉजिकल पार्क आएंगे, उसके बाद हम वेलिंग वॉल जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रोग्राम में ट्विस्ट आ गया है, ठीक है। वो भी ले आए आप। शॉल क्यों रहा है? हाँ, काफी लोगों के पास है। बहुत लोगों के That's पास। okay. Just keep it in the bag. बैग में रखिएगा, बाहर मत निकालिए, They will not check your bag, but don't take it out. ठीक है। तो मंदिर आगे चलेगा, तब उसके पीछे मैं बिल्कुल लास्ट में रहूँगा, ठीक है। बस कमेंट्री नहीं करनी है उसके बाद। तो मैं यहाँ पर टेम्पल माउंट के ऊपर हूँ, तो ये करेंगे तो फिर वो परेशान करेंगे। तो आप रिकॉर्डिंग करके बाद में ऊपर वॉइस पे चला दीजिए। हाँ, जूते नहीं उतारने हैं, दंडवत भी नहीं करना है, ठीक है। ब्रदर मेरे से 10 फीट आगे। सामने कोई छोटा भी नहीं था। जैसे मैं बहुत में जाके
आवाज तोड़ने देगा तो थोड़ा सा यूँ हो जाइए स्पेस, थोड़ा सा लोगों दूसरों को भी थोड़ा सा दूर हो जाइए, तो मैं बताऊँ। अब थोड़ा सा दूर हो जाइए। सब आ गए? हेलो। अब देखिए, हम उस जगह पर हैं जहाँ पर परमेश्वर का मंदिर 2000 साल पहले बना हुआ था और 3000 साल पहले बना हुआ था। 3000 साल पहले राजा सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया था उधर उस स्पॉट पर, उधर और आगे की तरफ। और 2000 साल पहले, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर का पर्वत जो था, मोरिया पर्वत, तो छोटा था, लेकिन राजा हेरोदेस जो था वो यहूदियों को खुश करने के लिए कुछ करना चाहता था। तो मंदिर जो पर्वत जो था, जो छोटा था, उसको राजा हेरोदेस ने उसको बड़ा करवा दिया, आर्टिफिशियल पर्वत बनवा दिया था उसके इधर और इधर। ठीक है, तो 10 फुटबॉल के मैदानों को जोड़ दिया जाए, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ये जो है, इसको राजा हेरोदेस ने तैयार करवाया था। ये एक्चुअल पिलर है जो परमेश्वर के मंदिर में लगा हुआ है 2000 साल, एक्चुअल पिलर। प्लस ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड हुई है, उसमें ये निकला है बाहर जमीन में से, क्योंकि रोमन सेना ने मंदिर को तोड़ दिया। आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि पूरे पिलर्स के ऊपर मंदिर के अंदर सब कुछ सोने से मढ़ा गया था, सोने के नहीं थे, सोने के ऊपर से मढ़ा गया था। आपको आज भी वो सोना जो है, क्योंकि रोमन सेना ने जब मंदिर में आग लगाई तो सोना पिघल करके नीचे गिर गया था, लेकिन आज भी आपको वो सोना जो है इस पर कहीं कहीं पे चिपका हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको ये सोना चिपका हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे चिपका हुआ है, ऊपर है, यहाँ पर है, इस तरफ हर जगह पर आपको सोना चिपका हुआ दिखाई देगा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का मंदिर यहाँ पे था और वास्तव में उसको सोने से मढ़ा गया था। तो यहाँ पर आप ये फाइंड देख रहे हैं, आप दुनिया के सबसे पवित्र स्पॉट के ऊपर इस समय खड़े हुए हैं। तो आप लोग इसकी फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे पिलर्स भी हैं जिनके ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर ये एरिया में ही था मंदिर, नहीं पूरे पे था, ये इतना सा नहीं था, नहीं, जाति जाति के लोग आते थे। ओरिजिनल ये सब राजा हो गया दिखाई दे रहा है तो खड़ा हो ना। यहूदियों में ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान उस चट्टान पे बना हुआ था जिस पर वो छतरी बनी हुई है, ये अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। पहले स्टेप्स पर हम लोग ग्रुप फोटो लेंगे, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एंटर करेंगे जिसके लिए माना जाता है। साहिल साहिल इधर जा रहा है? ग्रुप में है, कहाँ जा रहा है? आराम से रख।
diritto che se non passa il tempo. सब लोग नीचे उतर गए हाँ? सब लोग चले गए की किताब के 44 चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि यहोवा का तेज पूर्वी फाटक से अंदर आया। ठीक है, उसके कुछ देर बाद जब यहेजकेल को वापस से पूर्वी फाटक पर आत्मा पहुंचाता है तो यहेजकेल कहता है कि जिस पूर्वी फाटक से यहोवा का तेज अंदर आया था वो फाटक बंद था। ये फाटक बंद हो रहा था। यीशु मसीह इसी फाटक से गधे पर बैठ करके अंदर आया था, यहोवा का तेज अंदर आ गया था। उसके बाद जब रोमन सेना ने मंदिर का विनाश किया, सारी दीवार वगैरह सब तोड़ दी उन्होंने। 1517 में जो ऑटोमन एम्पायर था, टर्किश एम्पायर था, उसका जो किंग था, सुल्तान था, जिसका नाम था सुलेमान द मैग्निफिसेंट, वो टर्किश था। उसको रात को एक सपना आया जब उसने यरूशलेम पे अधिकार कर लिया, तो उसको 1517 में सपना आया कि कुछ शेर उसको फाड़ करके खा रहे हैं और उसको वो भाग रहा था जब, तो उसको आवाज़ आई कि अगर इन शेरों से बचना है तो यरूशलेम की शहरपना को वापस से करो, इस दीवार को बनाओ। तो उसने उठ करके वहाँ पे आदेश दिया सुबह और ये दीवार 1517 से बननी तैयार हो। ठीक है, और इसीलिए ईस्टर्न गेट के आगे वाला फाटक जो है, इधर से आगे जाएंगे तो फाटक है उसके, वो लायंस गेट कहलाता है। लायंस गेट, वहाँ पे लायन बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि सुलेमान द मैग्निफिसेंट को सपने में लायन ही दिखाई दिए थे जो उस पर हमला करा। तो जब बाद में उसने बना दिया तो यहूदियों में हलचल मचनी शुरू हो गई दुनिया भर में कि मसीह आने वाला है, क्योंकि इसी फाटक से यहोवा का तेज अंदर आएगा। वो जैतून पर्वत पर उतरेगा, वहाँ से यहाँ पर आएगा, इसी फाटक। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सुलेमान द मैग्निफिसेंट तक ये बात पहुँचाई मुस्लिम से कि यहूदी लोग मान रहे हैं कि मसीह के आने का टाइम हो गया है, तो कुछ किया जाए उसको रोकने के लिए। तो उन्होंने इसको बंद करा दिया और इसके सामने मुसलमानों का कब्रिस्तान बना दिया कि कोई भी यहूदी मसीह कब्रिस्तान में आते साथ ही अशुद्ध हो जाएगा, वो कभी भी इस पर्वत पर आ ही नहीं सकेगा। लेकिन उनको नहीं पता कि जब यीशु मसीह आएगा तो कब्रिस्तानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, सभी जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूर्वी फाटक ईस्टर्न गेट है, परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान ईस्टर्न गेट के सीध में बना हुआ है। यहूदी कहते हैं कि होली ऑफ होलीज महापवित्र स्थान उस जगह पर था जहाँ पे वो डोम है, लेकिन बाइबल कहती है कि होली ऑफ होलीज जो था वो ईस्टर्न गेट के सीध में था। हमको कैसे पता? यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो जैसे ही यीशु ने प्राण त्यागे तो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया तो उसने कहा कि वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र। तो सूबेदार को कैसे पता चल गया पर्वत पे खड़े हुए कि यीशु मसीह के मर्दों के मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया? कैसे पता चला? क्योंकि पूर्वी फाटक इतना विशालकाय पूर्वी फाटक था बाइबल के ज़माने में कि जैतून पर्वत पर भी खड़े होकर के जब देखा जाता था, क्योंकि इसकी सीध में था महापवित्र स्थान, तो महापवित्र स्थान का पर्दा जो है वो जैतून पर्वत से दिखाई दिया करता था। तो जब यहूदी कहते हैं कि इधर है महापवित्र स्थान, इधर था, तो इधर नहीं था, वो वास्तव में इस सीध के अंदर महापवित्र स्थान था। मैं आपको एक्चुअल चट्टान दिखाने ले जा रहा हूँ जिसके ऊपर वाचा का संदूक रखा जाता है। वहाँ पर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, करनी है तो मन ही मन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और वहाँ पर आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि हमारे ग्रुप को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप सिर्फ उस चट्टान को देखिए। यस, यरूशलेम के अंदर मंदिर
पता कि उसको डोम ऑफ द टैबलेट्स नहीं कहते। जब वो आए यहाँ पर उस समय से ही इस जगह को डोम ऑफ द टैबलेट, उस जगह को टैबलेट्स के नाम से जाना जाता है। टैबलेट्स का मतलब क्या होता है? पटियाएँ। कौन सी पटियाएँ? दो पटियाएँ थी ना, तो इसको क्यों डोम ऑफ द टैबलेट्स कहा जाता है किसी को नहीं पता, लेकिन इसको डोम ऑफ द टैबलेट इसका नाम रखा गया। पूर्वी फाटक हो रहा सामने दिख रहा है, वो गुंबद बनी हुई, वो पूर्वी फाटक की सीध में गुंबद है। ये वो एक्चुअल स्पॉट था जहाँ पर बादशाह का संतुलन था इस चट्टान पर, और होली ऑफ होलीज जो था वो यहाँ पर बना हुआ था, वहाँ पर बना हुआ नहीं। वो बाहरी आंगन का क्षेत्र, ठीक है। अब प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय को पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को, जहाँ से हम आए हैं, पवित्र स्थान को तो नाप ले, लेकिन बाहरी आंगन के क्षेत्र को मत नाप, क्योंकि वो तो अन्य जातियों को दे दिया गया है। ये बाहरी आंगन के क्षेत्र में अन्य जातियों की श्राइन बनी हुई है। और ये बताया गया है प्रकाशित वाक्य में कि अंत के दिनों में जो तीसरा मंदिर बनेगा वो 2 भागों में ही बनेगा, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान। बाहरी आंगन अन्य जातियों को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर मंदिर बनेगा। यहूदी नहीं मान रहे हैं, मुस्लिम मानेंगे नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का टाइम आ जाएगा तो सबको मानना ही पड़ेगा। तो आप इसको छू करके आगे निकल जाएगा। देखिए मेरे साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक थाना बना हुआ है, थाना। तो ये क्या है, अंदर से कैमरों से भी हम पे निगरानी कर रहे होंगे। मुस्लिम वक्त जो है ना उसके सोल्जर्स हैं। पिछली बार वालों को गाड़ियाँ भी बची थी, साथे भी मारी थी। तो यहाँ पर बस आप छू करके चट्टान को निकल जाइएगा और आप अपनी फोटो वगैरह खींच लीजिए। मैं 10 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, सब फोटो ऐसे मत करिए। क्या कर रहे हैं? तो दिखाई रहे हैं आप तो कि ना कर रहे हैं आइडिया से, एक तरीके से। और फिर आप लोग निकल जाइए, अपनी फोटो खींच लीजिए और उसके बाद यहीं पर ही वापस हम यहीं पर गैदर होंगे। यहाँ पे मुंसिर खड़ा हुआ आपको मिलेगा। कितने बजे आगे जाके 9:35 पर आप लोग यहाँ पर आए। चलिए अपना बेटा वहीं चलते हैं सामने। हाँ? सामने चलो, लाइट वहाँ से आ रही है ना, अच्छी आ रही है। हाँ? कम आगे चलो। ये बच्चा का संदूक यहाँ पर रखा जाता था। पूरा मंदिर का एरिया है। ये वो है सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर। लगाओ, लगाओ खाते लगाओ। अच्छा
एक मिनट ठहरो 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 एक मिनट वीडियो से Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.